बारिश की रात। आज रजत की सालगिरह है। उसकी पत्नी घर पर उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन आज रजत को ऑफिस से लौटते वक्त काफ़ी देर हो जाती है। वह अपनी बाइक स्टार्ट करता है, लेकिन काफ़ी देर तक प्रयास करने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। वह बाइक को वहीं छोड़ देता है और बस का इंतजार करने लगता है, क्योंकि कुछ ही समय में बस के आने का टाइम होने लगता है। वह चलते चलते बस स्टैंड तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी बारिश होना शुरू हो जाती है। रजत बारिश में भीगने लगता है। बारिश से बचने के लिए वह अपने सूटकेस को अपने सर पर रख लेता है। बस स्टैंड पर और भी कई लोग बस का इंतजार कर रहे होते हैं। यह सभी लोग देखने में बड़े ही अजीब लग रहे थे। तभी रजत महसूस करता है कि बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरना बंद हो गई हैं। तब उसने देखा तो बगल में एक व्यक्ति अपनी छतरी के आधे हिस्से को रजत के ऊपर किए हुए था। वह देखकर रजत हल्का सा मुस्कुराया। उस व्यक्ति की लंबाई रजत के बराबर थी, हाथ में बहुत सारी अंगूठी और चेहरे पर चश्मा लगाए हुए था, जिससे रजत उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। उस आदमी ने कहा, यह बारिश का मौसम भी बड़ा ही अजीब है। कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और कहीं सूखा, कई लोगों को जीवन देती है तो कहीं मौत। उस आदमी की इस बात का रजत के पास कोई जवाब नहीं था। वह उस आदमी को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। कुछ देर बाद रजत का फ़ोन बजता है। वह जेब से फ़ोन निकालता है, तभी फ़ोन हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। रजत तुरंत फ़ोन उठाने के लिए झुकता है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वह पूरी तरह डर जाता है। वह देखता है कि छतरी वाले आदमी के पैर नहीं है, वह जूतों पर बिना पैरों के खड़ा है। वह हिम्मत बांधकर खड़ा होता है और अनजान बनने का दिखावा करने लगता है। तभी वह देखता है कि बस स्टैंड पर बाकी के लोग नहीं हैं। वह और ज़्यादा डर जाता है। वह तुरंत अपनी पत्नी स्नेहा को अपने साथ हो रही घटना को मैसेज के जरिए बता देता है और जल्दी जल्दी अपनी लोकेशन पर आने के लिए कहता है। लेकिन तभी छतरी वाला आदमी कहता है, स्नेहा को यहाँ बुलाना अच्छा नहीं है। यह सुनकर रजत बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वह तब तक भागता रहता है जब तक कि उसे छतरी वाला आदमी दिखाई नहीं देता। काफ़ी दूर तक भागने के बाद रजत हाँफने लगता है। सांस भरने के लिए वह एक टेबल पर बैठ जाता है और अपनी तेज़ सांसों को शांत करने लगता है। लेकिन तभी वह महसूस करता है कि बारिश की बूंदें फिर से उसके ऊपर गिरना बंद हो गई हैं। वह अपनी नज़र पीछे घुमाता है तो वही छतरी वाला आदमी उसके पास खड़ा हुआ होता है। यह देखकर रजत फिर से वहां से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते काफ़ी दूर निकल आता है। बिजली की तेज गड़गड़ाहट में वह देखता है कि सड़क के बीचों बीच वही आदमी खड़ा हुआ है जो ठीक रजत के सामने है। इस बार उसका आधा शरीर गायब हो चुका है। यह सब देख रजत की चीख निकल जाती है। इसी बीच रजत को पीछे से बस के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। वह तेजी से पीछे मुड़ता है तो उसे बस आती हुई दिखाई देती है। तभी कुछ लोगों का झुंड बस की तरफ आते हुए दिखाई देता है। बस रुकती है और वह लोग एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देते हैं। इस धक्के में रजत नीचे गिर जाता है और वह लोग रजत के ऊपर चढ़ने लगते हैं। बस का कंडक्टर इस भीड़ से बचने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ाता है, लेकिन इस भीड़ में रजत बस के नीचे आ जाता है और उसका आधा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। तभी उसकी पत्नी स्नेहा बस स्टैंड वाली लोकेशन पर पहुंचती है। जैसे ही वह रजत को ढूंढते हुए इधर उधर देखती है तो उसे रजत सड़क के बीचों बीच दर्द के मारे कराता हुआ दिखाई देता है। उसका आधा शरीर बस के नीचे कुचल चुका था और मदद के लिए कोई भी इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह से स्नेहा उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर उसका इलाज किया जाता है। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर खराब हो जाते हैं। अब वह कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं सकता है। उस हादसे के बाद रजत अगर किसी को भी उसके बारे में बताता तो कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता। लेकिन स्नेहा ने उसके बारे में एक आर्टिकल में पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि हर साल कोई ना कोई व्यक्ति इसी घटना का शिकार होता है। हर एक को वही छतरी वाला आदमी काला चश्मा पहने दिखाई देता है और बाद में वह आदमी उसकी जान ले लेता है।
कुछ दिनों बाद डिप्रेशन के कारण रजत की मौत हो जाती है। रजत की पत्नी स्नेहा मानसून के दिनों में हर रोज उसी बस स्टैंड पर जाती और उस छतरी वाले आदमी का इंतजार करती। उसे लगता है कि शायद छतरी वाले आदमी की भी इसी तरह किसी बस के नीचे कुचल जाने से मौत हुई होगी और अब वह अपनी मौत का बदला ले रहा है। स्नेहा ने काफ़ी कोशिश की लेकिन उसे कभी भी वह आदमी नहीं मिला। अब हर सालगिरह पर स्नेहा बहुत ही बुरी तरह रोती और रजत को याद करती, क्योंकि उसे जान से ज़्यादा चाहने वाला उसका पति रजत अब इस दुनिया में नहीं रहा। केवल यादों के सहारे ही वह उसे महसूस कर पाती थी। यह कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।